वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन सीरीज को लेकर चल रहे थे और उस सेशन में हम लोग पौड़ी गढ़वाल जनपद को कवर कर रहे हैं। और अभी तक पौड़ी गढ़वाल जनपद के हमारे 3 पार्ट कवर हो चुके हैं और आज ही हमारा लास्ट क्लास होने वाली पौड़ी गढ़वाल जनपद की। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एमसीक्यू सेट लगाएंगे जिसमें लगभग 70 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये जो हम लास्ट हमारी क्लास चल रही थी जिसमें हमने हर चीज़ को कवर किया था, प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख मंदिर आदि को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते गए थे और एक एक चीज़ को बड़े मतलब बारीकी से हमने समझा था ताकि कोई भी चीज़ हमारे छूटे ना। फिर नदी तंत्र को कवर किया था। ठीक है, और जल विद्युत परियोजनाएं, जलप्रपात, वन्य जीव विहार, प्रमुख संस्थान, और जहाँ तक मेरे को याद है हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। ठीक है, और यहाँ हमने पार्ट 3 को फिनिश किया था हम कल लोगों ने। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं आज। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है प्रमुख व्यक्तित्व, जो पौड़ी गढ़वाल जनपद से जो प्रमुख व्यक्तित्व जो बिलोंग करते हैं, उनका इतिहास में हमारे किस प्रकार योगदान रहा है और उत्तराखंड के विकास में कैसे उन्होंने नाम कमाया, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी उत्तराखंड की स्टडी करते हैं तो चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो देखिए, इनके संबंधित बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं और हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है। चाहे वो आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वनडे दे रहे हो, चाहे आप मेंस का दे रहे हो, जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले इनके जन्म की अगर बात करें हम लोग, जन्म इनका 25 दिसंबर 1891 पौड़ी में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जन्म संबंधित इनकी डेट पूछी जा सकती है। इनके पिता का नाम पूछा जाता है, इनके पिता का नाम जालोद सिंह भंडारी थे। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है इनके बारे में, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमें हर एक चीज़ कवर करनी है, जितना हम याद कर सके मैक्सिमम वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा। और 1914 में ये चंद्र सिंह भंडारी सेवा में भर्ती हुए थे। उस समय कौन सी सेना में भर्ती हुए? ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, जो ब्रिटिश सेना हमारे भारतीयों को रखती थी उसमें भर्ती हुए थे। और 1915 में जो प्रथम विश्व युद्ध में इनको कहाँ भेजा गया था? फ्रांस भेजा गया था। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट काम आ जाते हैं। इनको फ्रांस भेजा गया था 1917 में। फ्रांस से वापस आने के बाद 1917 में इन्होंने मेसोपोटामिया का युद्ध में भाग लिया, इराक वाले क्षेत्र में। ठीक है, और 23 अप्रैल 1930 एक बहुत बड़ी घटना घटती है। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को घटना घटती है जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। आपने जाना होगा, जानते होंगे कि जो हमारे सीमांत गांधी जिनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिनकी सेना का नाम था लाल कुर्ती सेना, आप जानते होंगे। ठीक है, उन्हीं के सानिध्य में एक शांतिपूर्ण मार्च अफगाने के द्वारा निकाला जा रहा था। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र जो तत्का वर्तमान है, तो उसमें वहाँ पे एक शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे। तो वहाँ पर एक अंग्रेज थे, कैप्टन अंग्रेज थे रिकेट। ठीक है, रिकेट ने इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया निहत्थे अफगानों पर। ठीक है, इन्होंने इसको मना कर दिया, गोली चलाने से इनकार कर दिया, जिस पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और महत्वपूर्ण बात है, ये दो बातें आपको बतानी याद रखनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है, और उनका जब राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो उनकी जो केस की पैरवी करी थी बैरिस्टर मुकंदी लाल ने करी थी, ये अब याद रखिएगा। 1930 को, जैसे 23 अप्रैल 1930 को ये घटना घटी, फिर इन्होंने 1930 में इनको 14 साल के कारावास के लिए एबटाबाद, ये अहमदाबाद गलती हो गया, एबटाबाद जेल भेज दिया गया। ठीक है, एबटाबाद, एबटाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। एबटाबाद जेल भेज दिया गया। ठीक है, ओके, ये पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगा। फिर इनको कितने साल इन्होंने जेल में रहे? 11 साल 63 महीने 18 दिन ये जेल में रहे और 1941 को उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, और इनके निधन की अगर बात करें तो 1979 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का निधन हो गया। ठीक है, तो ये थे इनके बारे में कुछ बातें, और आगे और कुछ देखते हैं। ठीक है, देखिए, इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में 23 अप्रैल को, ठीक है, 23 अप्रैल को पेशावर कांड हुआ था, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी। इसमें दो चीज़ें बताई जाती है, गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। किसके द्वारा घोषणा करेगी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी प्रकार 23 अप्रैल को ही चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में क्रांति दिवस मनाया जाता है। डाक टिकट के बारे में पूछा जाता है। ये जो आपको डाक टिकट दिख रहा होगा, ये डाक टिकट जारी किया गया था इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1994 को ही डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ओके, इनकी जो समाधि स्थल है वो समाधि स्थल कहाँ है? ये दूधा तोली श्रृंखला के पास में गोदिया बगड़ में इनकी समाधि स्थल है। और ये आप देख सकते हैं, ये समाधि स्थल का चित्र भी आपके सामने ऐड किया गया है।
ये तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इनके समाधि स्थल पर गए थे, ठीक है। तो ये इनका समाधि स्थल है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, ये स्व होगा, स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो 1 जून 2002 को, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे जिनको हमें याद रखना है, आप दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व में हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा जो अब हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा, उनके पिताजी थे, ठीक है। और ये बेसिकली इनका जो जन्म था ये 25 अप्रैल 1919 को बुधाड़ी गांव है पौड़ी में, वहाँ पर हुआ था। पिता का नाम पूछा जाता है कभी कभी, रेवती नंदन, माता का नाम दीपा देवी, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट करके चल सकते हैं। अच्छा, जो मुख्य बात है ये है 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और 1952 में सर्वप्रथम विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए, क्योंकि उस समय यूपी था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 1973 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये सारे मैं फैक्ट क्यों बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड लेवल पीसीएस का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में ऐसा कुछ नहीं था कि इनकी जीवनी बताइए, इनके कार्य बताइए, उनके राजनीतिक जीवन संबंधी प्रश्न आया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, ये राजनीतिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। ओके। 1970 में इन्होंने क्या किया, चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर एक नई पार्टी बनाई और पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। इस पार्टी का नाम ही याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1979 में केंद्रीय वित्त मंत्री बने, तथा 1984 में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहा हूँ, 1984 में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में अमिताभ बच्चन के विरुद्ध ये इलाहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब ये हार गए थे। फिर 1989 में लंबी सर्जरी के बाद अमेरिका में इनका निधन हो गया। अभी हमने एक क्लास फैक्ट पढ़ा था गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में 1989 में, ठीक है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है। ये देखो अमिताभ बच्चन का चित्र ऐड किया हुआ, ये उस समय प्रचार प्रसार था, उस समय का चल रहा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय महानायक थे, ठीक है। और कांग्रेस से वो चुनाव जीत गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं, तीलू रोतेली या तिलोत्तमा देवी जिनको कहा जाता है, इनको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। वेरी मोस्ट करेक्टर है उत्तराखंड के इतिहास में, ठीक है। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1661 पूछा जाता है एग्जाम में, ग्राम गुराड़ पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पिता का नाम जरूर पूछा जा सकता है इनका, भूम सिंह, और माता का नाम मेणावती या मैनावती रानी, ठीक है, याद रखिएगा। भाई भक्तू व पतवा, इन भाइयों का जिक्र क्यों है, इनके पिताजी का नाम जिक्र क्यों है, ये अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 1661 तत्कालीन घटना की बात चल रही है। उस समय कत्यूरी का शासक था धामदेव, ठीक है। कत्यूरी का शासक था, कत्यूरी वंश था उस समय, उस शासक धामदेव था। और उस समय खैरागढ़ के किला जो गढ़वाल के सीमा के अंतर्गत आता था, वहां पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो गढ़वाल के जो नरेश थे, गढ़वाल के नरेश ने तीलू रौतेली के पिता भूम सिंह को खैरागढ़ किले की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, लेकिन इसी युद्ध में उनके पिता और दोनों भाई, जिनका नाम पूछा जाता है भक्तू व पतवा, ठीक है, जैसे हमने बता रखा भक्तू व पतवा, इन दोनों की हत्या कर जाती है और शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं अपने दोनों भाइयों का ये बदला लेने के लिए ये उन कत्यूरी शासकों से या कत्यूरी सेना से युद्ध करती है, और प्रतिशोध लेते हुए ये आप मान के चलेंगे 15 से 20 वर्ष की आयु थी उस समय, और लगभग इतने युद्ध लड़ने वाली एकमात्र 6 7 या 8 युद्ध लड़े इन्होंने 15 वर्ष से 20 वर्ष की आयु में, और एकमात्र ऐसी वीरांगना मानी जाती है, ठीक है। तो इनका निधन कैसे हुआ, एक रामू रजवार नाम का एक कत्यूरी सैनिक था, जिन्होंने धोखे से पूर्वी ज्ञान नदी के तट पर इनकी हत्या कर दी, ठीक है। ये इनके बारे में जानकारी थी, तिलू रौतेली के बारे में आप अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ आपने, ठीक है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई 2006 से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तीलू रौतेली पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, तो ये 2006 में, ठीक है। तो और क्यों दिया जाता है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को, चाहे वो साहसिक कार्य हो या समाज सेवा का कार्य हो, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उन महिलाओं को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। ये 2006 से योजना है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी जो योजना है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, ये 2014 से लागू की गई, 1 अप्रैल 2014 से। ये दोनों की दोनों डेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप चाहे तो
पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा या रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन सारे फैक्ट को याद करना है क्योंकि एक से एक चीज़ को हमने कवर किया है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ को। ये तिलु रौतेले जी का चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। अगली प्रमुख व्यक्तित्व है टिचरी माई, या इनको इच्छागिरी माई भी कहा जाता है, ठगुली देवी भी कहा जाता है। क्यों इतनी महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं? पहले तो उनको जान लेते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका था दीपा नौटियाल। इनका जन्म 1917 में मंजूर गांव थलीसैंण, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मंजूर गांव पूछा जाता है, ठीक है? इन्होंने क्या किया था कि तत्कालीन समय में जो उत्तराखंड में पाखंडी बाबा या जैसे साधु आदि खिलाफ मोर्चा खोला था और साथ ही साथ नशा मुक्ति अभियान चलाया था। ये ठगुली देवी जी हैं, ठीक है? और इन्होंने एक नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था और महिलाओं को भी साथ में लिया था अपने, और इसी आंदोलन को अपने साथ महिलाओं को मिलाकर एक जन आंदोलन बना दिया था, इसलिए इनका इतना नाम किया माना जाता है उत्तराखंड के इतिहास में। ये ठगुली देवी जी का चित्र है और ये इनका रेखा चित्र बनाया हुआ है, ठीक है? आप इनको देख सकते हैं। और बाकी ये चीज़ जो महत्वपूर्ण है, इनका निधन 17 जून 1993। ये दो चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? ओके, अगला देखते हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ये डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी बहुत ही महान पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं, ठीक है? और इनका जन्म कोटद्वार में हुआ। और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हैस्को की स्थापना करी। हैस्को का फुल फॉर्म हिमालय इन्वायरमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये 1979 में स्थापना करी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1979 अनिल प्रकाश जोशी द्वारा हैस्को की स्थापना, ठीक है? कहाँ पे की गई ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे हैस्को कहाँ पर है इस समय, ठीक है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। और इनके पुरस्कारों की बात करें तो 2002 में इनको मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2006 में पद्म श्री सम्मान से पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2020 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, ठीक है? बहुत बड़ा सम्मान है, देखिए ये सम्मान दिया जा रहा है। और ये डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी उत्तराखंड के बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ठीक है? तो ये था इनके बारे में जानकारी। और एक एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं हर चीज़ आपको मार्क करके चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ये जो डेट आपको बताई है इसको की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग हर्षवंती बिष्ट जी, ठीक है? हर्षवंती बिष्ट जी का नाम आते हमारे एक बहुत ही पर्वतारोहण का दिमाग में आ जाता है, और एक महान पर्वतारोही थी और है, मतलब जीवित है अभी भी। और इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के ब्यूरो खाल में हुआ था, ठीक है? ब्यूरो खाल में हुआ था और एक पर्वतारोही है। 1981 में नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण इन्होंने किया था, ठीक है? और 1984 में जो एवरेस्ट का सफल अभियान किया गया था उसकी एक सदस्य भी थी। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इतना क्वेश्चन बन सकता है। ये अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ऐसे जैसे अभी एक पटवारी एग्जाम में आया था कि बछेंद्री पाल को आई थिंक कौन सा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, किसी पुरस्कार के बारे में पूछा था हमसे, ठीक है? तो वो कब सम्मानित किया गया था, वो डेट आपको इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार ये हर्षवंती बिष्ट जी IMG, ठीक है, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई, ठीक है? ये इनका चित्र है और इनके बारे में देखिए जानकारी है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट जी ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? ओके, अब देखते हैं अंत में हमारे पास आता है, जैसे हर लेक्चर के लास्ट में हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट के लास्ट में उसका प्रशासनिक ढांचा। तो लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लोकसभा क्षेत्र जो है इनका अपना पौड़ी गढ़वाल इनका लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है? और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 6 हैं, ठीक है? जो पौड़ी विधानसभा क्षेत्र है ये SC सीट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? याद रखिएगा 13 SC सीटें हैं विधानसभा की, उनमें जो पौड़ी गढ़वाल में पौड़ी ही SC सीट हो जाएगी। साथ ही साथ अन्य सीटों की बात करें, श्रीनगर, यमकेश्वर, लैंसडाउन, कोटद्वार, चौबट्टा खाल, ये आप याद रखेंगे, ये विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तहसीलों के बारे में पूछा जाए तो 12 तहसील है, ठीक है? 12 तहसीलों को हमने नाम लिख रखे हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब जैसे तहसील के बारे में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि कितनी तहसीलें हैं, तहसीलों का नाम ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है जिससे डिफरेंट नाम है। जाखणी खाल तहसील, ठीक है? ये जाखणी खाल तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आता है, तो अभी बोल इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने लिख दिया है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगला देखते हैं, इसमें लास्ट स्लाइड है हमारी ये जनसंख्या का एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप देखिए 6,87,000 इसकी जनसंख्या है।
पुरुषों की जनसंख्या कम है, महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, इसका मतलब लिंगानुपात इसका बहुत अच्छा है, ठीक है? ये आप बहुत बढ़िया लिंगानुपात माना जाता है, ठीक है? और जनघनत्व 129 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, इसका आपसे एग्जाम में इस प्रकार कभी नहीं पूछा जाएगा जिले वाइज, लेकिन फिर भी हमने एक-एक फैक्ट को कवर किया है ताकि आप दूसरे जिलों से इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है? और लिंगानुपात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साक्षरता 10 जिले वाइज पूछ सकता है, 82.02% है। पुरुष साक्षरता बहुत अच्छी है, 92.71, और महिला साक्षरता 72.6। हर एक फैक्ट को क्लियर करके आपको जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करेंगे, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है? तो ये था हमारे पौड़ी जनपद के बारे में कंप्लीट, हमने पूरा पौड़ी जनपद कंप्लीट कर दिया है 4 क्लासेस में। धीरे धीरे लेके हम चले थे, आराम आराम से लेके चले थे, जिससे आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है? तो इसके बाद हम लोगों ने एक इसकी क्लास में खाली एमसीक्यू सेट करेंगे, जिसमें लगभग 70 प्रश्न होंगे। उसको हम कल करके इसको कंप्लीट, हमेशा मैं कह रहा हूँ मैं, कंप्लीट रूप से समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ जितना हमने मेहनत करी है, जितने तसल्ली से पढ़ा है, चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक चीज़ को बड़े तसल्ली से देखा है हम लोगों ने, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा और आपको कुछ चीज़ें याद भी होंगी, दोबारा देखेंगे और भी याद हो जाएंगी। तो हमारा प्रयास कैसा लगा एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? और फिर हम जो अगला डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, गढ़वाल में हमारा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बचा है हरिद्वार। अगली क्लास हमारी जो रहेगी, मतलब पौड़ी जनपद के एमसीक्यू सेट करने के बाद वो हरिद्वार जनपद को कवर करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आज की सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।